हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, आज वुमेंस डे के मौके पर मैं कुछ मम्मी जी के लिए बातें शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी को आज 2.5 महीने हो चुके हैं। मम्मी इस दुनिया में नहीं है। मेरी सासू मम्मी को कैंसर था, लीवर का कैंसर था। उसकी वजह से मम्मी का हम ऑपरेशन नहीं करवा पाए थे। बहुत सारे डॉक्टर के पास लेके गए थे, मम्मी को ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन ऑपरेशन के लिए कोई डॉक्टर हाँ नहीं बोलते थे। अगर कोई डॉक्टर बोलते भी थे ना, तो रिस्क लेना बहुत ही मम्मी के लिए ख़तरा था। इसकी वजह से हमने कोई रिस्क नहीं लिया। एक डॉक्टर ने तो डरा ही दिया था कि बोला कि आपकी मम्मी को लीवर का कैंसर है, अभी आपकी मम्मी को बचना असंभव है। लेकिन मम्मी ने 10 साल निकाला, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये भी खुशी की बात है कि मम्मी को इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी मम्मी एकदम स्ट्रांग रहती थी। कभी बेड नहीं पकड़ा था, कभी सेवा का मौका नहीं लिया था। बहुत अच्छे से चलती फिरती थी, खाना पीना बहुत अच्छे से खाती थी, एकदम नॉर्मल रहती थी। किसी को भी पता नहीं चलता था कि मम्मी को इतनी बड़ी बीमारी है। लेकिन लास्ट एंड में मम्मी का पेट बढ़ता जाता था। जैसे हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, उससे 2 से 3 गुना मम्मी का पेट बढ़ चुका था। कभी कभी तो हम लोगों को भी डर लगता था कि कहीं ये पेट फट ना जाए। लेकिन जब हम ज़्यादा डरते थे ना, तो एक बार मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास लेके गए। वैसे तो हर महीने मम्मी का इंजेक्शन लगता था, लेकिन ज़्यादा पेट बढ़ने लगता था ना, तो फिर डॉक्टर के पास मेरे हस्बैंड लेके गए थे। लास्ट में फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए मम्मी ना बोलती थी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। लेकिन वो कभी बेड के ऊपर सोती नहीं थी। दर्द हम बोलते थे ना, मम्मी आपको दर्द होता है? तो बोलती है नहीं, नहीं होता है, मुझे सच में दर्द नहीं होता है। अगर दोस्त दर्द होता ना, तो खाना पीना बंद हो जाता। लेकिन मम्मी को जब दर्द नहीं था, इसीलिए तो अच्छे से खाना पीना जो भी देते थे ना, अच्छे से खाती थी और अपनी पसंद से बनवाती थी। मुझे आज ये मन हो रहा है, वो मन हो रहा है, तो सब हम बना के देते थे मम्मी को। ऐसा भी नहीं था कि ज़्यादा नमक वाला नहीं खाना है, कम नमक वाला, या तो फिर ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा भी नहीं था। डॉक्टर ने जो भी चीज़ खानी है वो सबके लिए हाँ बोला था, तो हम सब खिलाते थे मम्मी को। जो भी खाना चाहिए सब देते थे। और बहुत ही पहले तो हेल्दी थी हमारी मम्मी, लेकिन जैसे जैसे वो गांठ बढ़ती जाती थी ना, वैसे वैसे मम्मी फिर बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, बहुत ही वीकनेस आ चुकी थी बॉडी में। और एंडिंग में जब ज़्यादा पेट बढ़ चुका था ना, तो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि आपकी मम्मी जी के पेट में पानी ज़्यादा भर चुका है, गांठ के साथ साथ पानी भी भरता है। क्या होता था ना, मम्मी का जो प्रोटीन था ना, वो प्रोटीन बॉडी में नहीं बनता था, वो पेट के अंदर ही जमा रह जाता था। तो फिर हमने निकाला, मम्मी का पानी निकलवाया। मेरे हस्बैंड लेके गए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ भी साथ में गई थी। तो 2 से 3 जग जो आती है ना पानी का, वो निकाला था अंदर पेट में से। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का हो गया था मम्मी का पेट। मम्मी ने बोला कि हाँ, मेरा पेट पानी से भर गया था ना, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा वज़न लग रहा था, पैरों के ऊपर भी सूजन आ गई थी। लेकिन निकाला तो फिर 8-10 दिन मम्मी अच्छी थी। बाद में पानी निकालने की वजह से मम्मी को वीकनेस आ चुकी थी ज़्यादा, क्योंकि जो खाना होता था ना, जो प्रोटीन बनना चाहिए हमारी बॉडी में, ब्लड बनना चाहिए, वो नहीं बनता था, वो पानी बन जाता था। उसकी वजह से फिर मम्मी को एंडिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर मम्मी ने पानी निकालने के बाद 8 से 10 दिन के अंदर ही मम्मी एक्सपायर हो चुकी थी, हमें छोड़ के चली गई थी। लेकिन कभी एंड तक कभी बेड नहीं पकड़ा था मम्मी ने। खाना पीना भी लास्ट तक खाया था, एंड तक खाना पीना अच्छे से खाया था। कभी कोई ऐसा दिन नहीं था कि मम्मी ने आज बिना खाए सो गई हो, पानी नहीं पिया हो, ऐसा कोई भी दिन नहीं था। बहुत अच्छे से खाना पीना सब खाती थी मम्मी। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि वो इतनी अच्छी औरत थी ना कि हम उसके जो प्यार भरे वो पल थे ना, वो कभी नहीं भूल सकते। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से प्यार करती थी हमें। कभी बहुओं का दर्जा उनने दिया ही नहीं था, हमेशा बेटियों की तरह पाला था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कैमरा के सामने मैं कहना चाहती हूँ, मेरी सासू मम्मी मेरी माँ से भी ज़्यादा मुझे प्यारी थी और ज़्यादा प्यार करने वाली थी। इसीलिए तो हम ज़्यादा मायके भी नहीं जाते थे, हमेशा 2 से ढाई साल में एक बार जाया करते थे। मेरी सासू मम्मी इतनी अच्छी थी, हमारे बिना उनको भी अच्छा नहीं लगता था। अगर हम उनको छोड़ के गाँव चले गए ना, तो बीच में बार बार फ़ोन करती थी, कब आओगे, कब आओगे, अच्छा नहीं लगता है, घर सुना सुना लगता है, ऐसा बोल के हम लोगों को रिटर्न बुला देती थी। लेकिन कभी कोई बात के लिए रोक टोक नहीं करती थी, कभी डांटती नहीं थी। वो उसकी बड़ी अच्छी बात थी कि बहुओं को कभी नहीं डांटती थी, वो उसकी बहुत अच्छी बात थी। कई ऐसी सासू माएँ होती है कि हर बात के ऊपर रोक टोक जमाती है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। खाना बनाते हैं तो कई बार ऐसी सासुएँ भी होती है, ऑयल ज़्यादा यूज़ करती हो, या तो ये ज़्यादा वेस्ट कर देती हो। लेकिन मेरी सासू मम्मी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। और उनकी हर बात हमें सताती रहती है बार बार। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अच्छी जो बातें वो हमें हर बार सताती रहती हैं, आँखों में आंसू आ जाते हैं।
आज 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं मम्मी घूमने के लिए गई है, आ जाएगी, हमेशा ऐसा ही होता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी मम्मी जी के लिए दुआ कीजिएगा, जहाँ पर भी वो खुश रहे और उनकी आत्मा को शांति मिले। आज वुमेंस डे है, तो मैंने मम्मी जी के लिए थोड़ी सी बात आप लोगों के लिए शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।